नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, भारत में आपको हजारों गणेश मंदिर मिल जाएंगे। एक शहर में ही गणेश जी के असंख्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे गणेश मंदिर की जो पूरी दुनिया में एक ही है। जी हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी का यह अद्भुत मंदिर पूरे विश्व में एक ही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मुख्य शहर मेन सिटी से दूर जंगलों में स्थित रणथंभौर दुर्ग में स्थित यह अनोखा अद्भुत चमत्कारी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में भी चर्चित है, प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर रणथंभौर दुर्ग स्थित है और इस दुर्ग में लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन व चमत्कारी मंदिर है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1600 फीट की ऊंचाई पैदल चलकर ही पार करनी होती है। इस मंदिर के त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शनों के लिए हजारों विदेशी सैलानी भी यहाँ आते हैं। यह अद्भुत मंदिर ऐतिहासिक प्राचीन होने के कारण पुरातत्व धरोहर भी है और जो लोग ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने के शौकीन हैं वे भी यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं और यह स्थान आस्था व चमत्कारों की कई कहानियों को अपने में समेटे हुए प्रकृति व प्राचीनता का एक संगम है और अनूठा उदाहरण है। भक्तजन इस मंदिर तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और गणेश जी के दर्शन मात्र से ही उनकी सारी थकान मिट जाती है। दोस्तों, रणथंभौर स्थित इस प्राचीन मंदिर में गणेश जी 3 नेत्र धारण किए हुए हैं। इस मंदिर में रोजाना हजारों चिट्ठियां आती है। जिस भी हिंदू परिवार में शादी होती है तो वह पहला बुलावा निमंत्रण पत्र त्रिनेत्र गणेश जी को अवश्य भिजवाते हैं। दोस्तों, रणथंभौर स्थित इस प्राचीन मंदिर में गणेश जी 3 नेत्र धारण किए हुए हैं। इस मंदिर में रोजाना हजारों चिट्ठियां आती हैं। जिस भी हिंदू परिवार में शादी होती है या कोई मांगलिक कार्य होता है तो वह पहला बुलावा निमंत्रण पत्र त्रिनेत्र गणेश जी को अवश्य भिजवाते हैं और भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मन्नतें मांगते हैं और श्री गणेश जी उनकी मनोकामनाएं उनकी मनोतियाँ पूरी करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि और धन के दाता हैं और जो भी यहाँ सच्चे मन से पूर्ण आस्था से यहाँ पर आते हैं तो उनकी मनोतियाँ उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ मार्ग में पत्थरों से घर बनाने वालों का सचमुच में स्वयं का घर बन जाता है और इसका एक जीता जागता उदाहरण दोस्तों मैं स्वयं हूँ। लगभग 12 वर्ष पहले मैंने भी यहाँ पर पत्थरों से घर बनाया था और वहाँ से आने के 6 माह बाद ही मेरे स्वयं का घर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। यहाँ लोग विवाह की कामना से, व्यापार में उन्नति की कामना से और ऊंचे अंकों की कामना से भी आते हैं और गणेश जी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक कहानी भी है। कहा जाता है कि इस गणेश मंदिर का निर्माण महाराजा हमीर देव चौहान ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि यह त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति वहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का सन 1299 से लेकर अनेक वर्षों तक युद्ध चला और इसी युद्ध के दौरान राजा हमीर को गणेश जी ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। और सुबह राजा हमीर जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति दीवार पर स्वयं ही अंकित हो गई है और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया और राजा हमीर ने इसी स्थान पर मंदिर बनवाया। तो दोस्तों, इस मंदिर में गणेश जी के 3 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पूरे विश्व में गणेश जी का यह 3 नेत्रों वाला रूप इसी मंदिर में है और एक खास बात और, यह एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी के साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि तथा दोनों पुत्र शुभ लाभ भी साथ में विराजमान है। दोस्तों, भारत में गणेश जी के 4 स्वयंभू मंदिर है, जिनमें से पहला मंदिर रणथंभौर में स्थित है और इस मंदिर के अलावा सिद्धपुर गणेश मंदिर गुजरात, अवंतिका गणेश मंदिर उज्जैन एवं सीहोर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका के लिए कूच करते समय इसी स्थान पर गणेश जी का आह्वान किया था और गणेश जी का पूजन किया था और गणेश जी उस समय यहाँ पर स्वयं भू प्रकट हुए और बाद में वह मूर्ति स्वयं ही लुप्त हो गई और जो बाद में राजा हमीर के समय पुनः प्रकट हुई। इस मंदिर के संबंध में एक अन्य मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण गलती से श्री गणेश जी को बुलाना भूल गए थे और इस पर भगवान श्री गणेश अत्यंत नाराज हो गए थे और उन्होंने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि श्री कृष्ण के रथ के आगे की संपूर्ण धरती को बिलों से खोद डाले
और चूहों ने ऐसा ही किया। तब श्री कृष्ण का रथ धरती में धंस गया था। तब श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और मूषकों ने उन्हें सारा सही कारण बताया। तब श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण गणेश जी को इसी स्थान पर लेने के लिए आए। तब जाकर श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ और तभी से श्री गणेश जी को विवाह एवं मांगलिक कार्यों में प्रथम आमंत्रित किया जाने लगा। आज भी यहाँ हजारों निमंत्रण पत्र आते हैं और यही कारण है कि इस मंदिर को भारत का प्रथम गणेश मंदिर भी कहा जाता है। 5000 वर्ष द्वापर का मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण के शादी में निमंत्रण नहीं दिया, नारद जी ने भड़का दिया। जब पूरे बारात गई भगवान श्री कृष्ण की शादी होने तो रास्ते में हाथी घोड़े सब कोने कर दिया, चूहों ने जमीन में गड़ गए, हाहाकार मच गया। फिर पूरे देवता लोग मनाने के लिए भगवान गलती हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए, गलती हो गई महाराज अब तक क्षमा करो। तो गुस्से में पहाड़ फाड़ के निकल गए पूरे परिवार सहित। गणेश जी रिद्धि सीधी पत्नी, बच्चे और चूहा भी साथ में आए सवार, हाहाकार मच गया। जब फिर रिद्धि सीधी के साथ पहले गणेश जी की शादी हुई, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई। जब से निमंत्रण चालू है, शादी में, ब्याह में और रोजगार धंधा घर मकान सब में पहले इनको निमंत्रण देना, तब जाकर पूरा कर देते हैं। जी सर, मैंने भी 5 पत्थर रखा था रास्ते में, जो मेरा भी मकान है। वहीं दुर्ग के नीचे रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है और यहाँ पर अभयारण्य घूमने आने वाले हजारों सैलानियों को भी गणेश जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और मेले के समय यहाँ पर वाहन प्रतिबंधित होते हैं, अतः लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही जानी होती है और 1600 फीट की चढ़ाई भी चढ़नी होती है। लेकिन फिर भी इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस स्थान पर जाना है तो आपको पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर आना होगा और जयपुर से आपको बहुत सारी ट्रेन्स जो है सवाई माधोपुर के लिए मिल जाएगी। सवाई माधोपुर से आपको टैक्सी करके रणथंभौर आना होगा। तो दोस्तों, आप भी इस अद्भुत चमत्कारी स्थान पर जरूर जाइएगा, स्वयंभू गणेश जी के दर्शनों का लाभ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय श्री गणेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।